हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराउंड सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 पॉपुलेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, साइज ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था, अंडर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, इन दोनों के इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा। फिर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है वो पढ़ा। कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जो फिजिकल फैक्टर्स भी थे और नॉन फिजिकल फैक्टर्स भी थे, हमने वो सब पढ़े थे। इसमें फिजिकल में हमने लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ा था। नॉन फिजिकल फैक्टर्स में आपके सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमने पढ़े थे। फिर हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का टॉपिक कंप्लीट किया था। एंड अब हमें आज इस लेक्चर में करना है चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एंड आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पढ़ते हैं चेंज इन पॉपुलेशन साइज। एन ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज अ सेंसस। जब जनसंख्या की ऑफिशियली काउंट किया जाता है जनसंख्या को, उसे हम बोलते हैं सेंसस। सेंसस मीन्स होता है आपका जनगणना। क्या होता है गाइस? जनगणना। इट इज़ डन पीरियडिकली टू शो चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। जो जनगणना करी जाती है ना, वो पीरियडिकली करी जाती है, यानी कि टाइम टू टाइम करी जाती है, और ताकि पॉपुलेशन साइज में चेंजेस जो हैं उससे देखा जा सके कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। एट प्रेजेंट, आज की डेट में हम देखें, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ मोर देन 7.5 बिलियन। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है अर्थ पर वो 7.5 बिलियन से भी ज़्यादा है। द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन टू दिस साइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉपुलेशन इतनी बड़ी है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब इतना जो साइज़ हुआ है पॉपुलेशन का वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड मेनली ऑन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन के साइज़ में वो मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, बर्थ रेट क्या चल रहा है और डेथ रेट क्या है। द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है कि एक साल में हर 1000 लोगों में कितने जन्म ले रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बर्थ रेट। वाइल दी नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर, हर 1000 लोगों में से साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है उसे हम डेथ रेट बोलते हैं। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकाल देते हैं वो उससे हमें नेचुरल इंक्रीज मिलता है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेट्स गिव्स दी नेचुरल इंक्रीज विच इज़ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोल रहा है? इन दोनों रेट्स यानी कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें नेचुरल इंक्रीज मिलता है, जो मेन फैक्टर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ को, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाई हुई है इस टेबल में वर्ल्ड पॉपुलेशन की। ठीक है, 1 बिलियन थी 1800 में, मोर देन 1 मिलियन ईयर्स, इतना टाइम हो गया है। 2 बिलियन, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इतना चल रहा है ये आपका। ठीक है, ये इंटरवल दिखाया हुआ है, यानी कि 127 ईयर्स पहले 1927 में 2 बिलियन थी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ऐसे देख रहे हो ना आप कितनी इंक्रीज़ हो गई है हर ईयर में, ऑलमोस्ट गैप्स में, इंटरवल्स में जो हम देखा, तो ये आपकी ग्रोथ दिखाई हुई है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। आगे क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन में ऑल्सो चेंज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ इट। किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो चेंज हो सकती है माइग्रेशन की वजह से, यानी कि लोग जो किसी शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो माइग्रेशन होने की वजह से पॉपुलेशन जो होती है किसी एरिया की वो भी चेंज हो सकती है। व्हेन द नंबर ऑफ इमाइग्रेंट्स entering a country exceeds the number of emigrants leaving the country's population increases। जब इमाइग्रेंट्स में जो आ रहे हैं किसी कंट्री में, है ना, और एमिग्रेंट्स होते हैं जो कंट्री को छोड़ रहे हैं। तो जब इमाइग्रेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एमिग्रेंट्स, है ना, जो बाहर जा रहे हैं, शहर को छोड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा शहर में आ रहे हैं, तो कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और जब एमिग्रेशन एक्सीड हो जाता है इमाइग्रेशन से, तो पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। माइग्रेशन कैन टेक प्लेस विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज़। माइग्रेशन आपका विद इन और कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है ना, कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकता है। एक ही शहर में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं ना, तो एक ही शहर के अंदर भी हो सकता है और अलग अलग शहरों के बीच में भी माइग्रेशन हो सकता है। जनरली लोग जो होते हैं दे माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कैन गेट मोर फूड एंड रिसोर्सेज एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। लोग जो माइग्रेट करते हैं वो ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा खाना, रिसोर्सेज और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छे ऑप्शंस मिले एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के और हेल्थ केयर के, तो उस एरिया में लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। सो देयर इज़ माइग्रेशन फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक सूडान एंड बांग्लादेश टू मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। इसलिए जो माइग्रेशन होता है वो ना
वो आपका लेस डेवलप्ड कंट्रीज से मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है। फॉर द सेम रीज़न, इसी रीज़न की वजह से देयर इज़ माइग्रेशन विद इन अ कंट्री फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। तो माइग्रेशन होता है एक ही कंट्री में रूरल से अर्बन एरियाज़ के बीच में। तो ये था आपका चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज। अब हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज जो हो रहा है उसका पैटर्न क्या रहता है। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की बहुत धीरे धीरे ग्रो करने लगी, बिकॉज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। क्योंकि उस टाइम पर स्टार्टिंग टाइम पर क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, स्पेशली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बाद कंडीशंस जो थी लोगों की जीने की, जो ज़िंदगी जीने की जो स्थिति थी वो इम्प्रूव हुई, अच्छी, और मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हुई और डेवलप हुई। प्रोडक्शन ऑफ फूड इंक्रीज़ हो गया, जिससे डेथ का जो नंबर था ना, डेथ रेट जो था वो कम हो गया। क्योंकि ज़्यादातर डेथ स्टार्टिंग में क्यों हो रही थी, क्योंकि बीमारियों की वजह से और स्टारवेशन यानी कि भूख की वजह से। उस टाइम पर स्टार्टिंग में क्या था, बीमारियों का कुछ ज़्यादा अच्छा खासा इलाज भी नहीं था, ना ही खाना था। तो अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इंडस्ट्रीज़ जब डेवलप हुई धीरे धीरे, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हुई, है ना, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, तो डेथ रेट कम हो गया। सो डेथ रेट डिक्लाइन, डेथ रेट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। पॉपुलेशन बिगिन टू ग्रो एट अ फास्टर रेट, और पॉपुलेशन आपका फास्टर रेट पर ग्रो करने लगा। ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज शोन इन टेबल 2.2। ये आपको इस टेबल में आपको ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाया हुआ है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। यू विल नोटिस दैट, आप देखेंगे, इट टुक मोर देन 1 मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू रीच 1 बिलियन। 1 बिलियन पहुंचने में भी 1 मिलियन साल से भी ज़्यादा लगा था, देख रहे हो नहीं। बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट सो टू राइज फ्रॉम 6 बिलियन टू 7 बिलियन। लेकिन 6 से 7 तक आने में सिर्फ 12 साल लगे, देख रहे हो नहीं। द राइज इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लेड टू अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट में जो इंक्रीज आता है, राइज आता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें जैसे शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी भी हो जाती है। जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और इतने फूड रिसोर्सेज अपने पास है नहीं, तो शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगती है। इट सून बिकेम क्लियर दैट, और ये बहुत जल्द क्लियर हो गया था, विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ फूड प्रोडक्शन कुड नॉट बी इंक्रीज एट द रेट विद विच द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग। और ये चीज़ें देखकर कि फूड की शॉर्टेज हो रही है, ये चीज़ें देखकर ये क्लियर हो गया था कि अर्थ के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ फूड प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते जिस रेट पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। सो एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू कंट्रोल द बर्थ रेट। इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स करे जाने लगे ताकि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सके, टू इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए कि देयर वुड बी इनफ फूड फॉर ऑल, ताकि सभी को खाना मिल सके। रिजल्टेंट फॉल इन द बर्थ रेट हैज़ लोअर्ड द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो बर्थ रेट में फॉल हुआ था ना एकदम से, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो थोड़ा सा डाउन आ गया था। समझ में आया। आगे पढ़ते हैं अब हम। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरीज विद टाइम एंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो वेरी हुआ विद टाइम, ठीक है, अलग अलग हुआ, और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट था वो डिफरेंट होने लगा। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन दे सक्सीडेड इन लोअरिंग द डेथ रेट। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्हें हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिला, यानी कि उनके एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होने लगा जब उन्होंने डेथ रेट को लोअर कर दिया। लेटर ऑन दीज कंट्रीज ऑल्सो सक्सीडेड इन लोअरिंग दी बर्थ रेट। लेकिन और कुछ टाइम और पास होने के बाद बर्थ रेट भी लोअर उन कंट्रीज़ ने कर लिया था। दस स्लोइंग डाउन दी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी उन्होंने क्या कर दिया था, स्लो डाउन कर दिया था। ओके, द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर लोअरिंग द डेथ रेट रीच द रिलेटिवली लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ मोर रिसेंटली। जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं डेथ रेट को कम करने के लिए, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम पहुंची थी। दीज कंट्रीज़ हैव मैनेज टू रिड्यूस डेथ रेट्स सब्सटेंशियली बट कंटिन्यू टू हैव हाई बर्थ रेट्स। इन कंट्रीज़ में डेथ रेट तो कम होने लगा बट हाई बर्थ रेट होने लगा, बिकॉज पीपल इन दीज कंट्रीज़ आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो लोग थे उन्हें इतना वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों कंट्रोल करनी है। समझ में आया। एट प्रेजेंट, आज की डेट में अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर एक्सपीरियंसिंग अ हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। वो ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें हायर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कंप्राइजेज, किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन होती है उसमें मेल, फीमेल, यंग एंड ओल्ड लोग होते हैं, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पीपल्स भी होते हैं। द प्रपोर्शंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड द क्वालिटीज़ ऑफ दैट पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में
डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं लोगों की, उनका जो प्रपोर्शन होता है वो हमें हेल्प करता है, उनका जो क्वांटिटी होती है वो हमें हेल्प करती है ये समझने में कि उस पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका एज कंपोजिशन। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री कंप्राइजेज 3 ब्रॉड ग्रुप्स। एक हमारी कंट्री, एक किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसमें 3 मेन ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है जो लोग 15 ईयर्स से नीचे की एज में है, पीपल एज बिटवीन 15 एंड 65 ईयर्स, सेकेंड कैटेगरी हो गई, और थर्ड कैटेगरी हो गई पीपल एज अबव 65 ईयर्स। ओके, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। द रिलेटिवली एडवांस्ड कंट्रीज हैव मोर पीपल एज अबव 65 ईयर्स इन दी पॉपुलेशन दैन लेस एडवांस्ड कंट्रीज हैव। जो बहुत एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें 65 ईयर्स से अबव एज के लोग ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एडवांस्ड कंट्रीज़। दिस इज़ बिकॉज बेटर लिविंग कंडीशंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव रिजल्टेड इन अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन दीज कंट्रीज़। तो अब ये एडवांस्ड कंट्रीज़ में 65 ईयर्स से भी अबव के जो एज के पीपल हैं वो ज़िंदा हैं, मतलब रह रहे हैं। तो किस वजह से रह रहे हैं? क्योंकि ये जो इतनी एक्स्ट्रा एडवांस कंट्रीज़ हैं इनमें लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिससे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव। ये जिसमें ये देखा जाता है कि कितने साल तक एक इंसान रह सकता है, जी सकता है ना, तो उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर अब नेक्स्ट फैक्टर है आपका सेक्स रेशियो। इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन दी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मेल्स एंड फीमेल्स का जो रेशियो दिया जाता है उसे हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हर 1000 मेल्स में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं उसे हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। मोस्ट एशियन कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज़ में, आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं हम एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया हुआ है पॉपुलेशन का 2010 से 2015 तक। ओके, तो आप देख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? इन मोस्ट एशियन कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया को इंक्लूड करते हुए देयर आर मोर मेल्स दैन फीमेल्स। मेल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू दी जनरल नेग्लेक्ट ऑफ फीमेल्स थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट लीडिंग टू देयर अर्ली डेथ्स। तो ये लार्जली किस वजह से है? फीमेल्स ज़्यादा कम है मेल्स के कंपैरिजन में, तो इस वजह से क्योंकि फीमेल्स को पूरे कॉन्टिनेंट में नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जिससे उनकी जल्दी डेथ कर दी जाती है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो सेंसस किया गया था, जनगणना करी गई थी, देयर आर 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया। इंडिया में हर 1000 मेल्स में 940 फीमेल्स हैं। दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिचुएशन इन डेवलप्ड कंट्रीज़ वेयर फीमेल्स हैव अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड जनरली आउट नंबर मेल्स। और अब इसके कंपैरिजन में अगर हम, ये तो इंडिया का था, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर क्या है, फीमेल्स की हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और मेल्स से ज़्यादा रहती हैं, है ना। फिर आता है आपका वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। चिल्ड्रन एज बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्ड पीपल एज अबव 65 ईयर्स यूजुअली डू नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन। ठीक है, जो 15 साल से कम के बच्चे एज के बच्चे हो गए और ओल्ड पीपल हो गए, बूढ़े लोगों को जिनकी एज 65 से अबव है, वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे सकते, है ना। 15 ईयर्स से तो बच्चे छोटे हो गए, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी इतनी बॉडी ऐसे है, उनका साथ नहीं देती है, तो क्या होता है, वो प्रोडक्शन में या किसी भी काम में हेल्प नहीं कर पाते हैं। दे डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे रिक्वायर। तो जो भी उन्हें सामान चाहिए, जो भी सर्विसेज चाहिए, उसके लिए वो वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं। जनरली जो लोग 15 और 65 ईयर्स के एज के ग्रुप में के बीच में आते हैं वही वर्किंग पॉपुलेशन में होते हैं। दिस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ये जो पॉपुलेशन का सेक्शन है 15 से 65 के बीच में जो लोग हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दिस सेक्शन सपोर्ट्स द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये जो सेक्शन होता है 15 से 65 ईयर्स के बीच में, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इन मोस्ट एडवांस्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के जो मोस्ट एडवांस्ड नेशंस हैं, द परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज़ लो। डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है ना वो बहुत लो है। यह हो गया आपका पॉपुलेशन, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, ये एक डायग्राम होता है विच हेल्प अस स्टडी दी एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन का एज सेक्स कंपोजिशन को समझने के लिए हम पॉपुलेशन पिरामिड की स्टडी करते हैं। इट डिवाइड्स द टोटल पॉपुलेशन इनटू 5 ईयर एज ग्रुप्स। ये पूरी पॉपुलेशन को 5 ईयर एज ग्रुप्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है पिरामिड। इट शोज द नंबर ऑफ पीपल और द प्रपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ईच एज ग्रुप सेपरेटली फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है ना, वो शो करता है नंबर ऑफ पीपल को
या फिर टोटल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हर एज ग्रुप में सेपरेटली मेल्स और फीमेल्स के लिए सबके लिए सेपरेटली शो करता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इट डज गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन पिरामिड को पढ़ने से हमें मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का नंबर मिल जाता है कि वर्किंग कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके बारे में भी हमें पता पड़ता है। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प अस प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स, इस इन्फॉर्मेशन से हम फ्यूचर नीड्स को प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई डेथ रेट वुड मीन द नीड फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर हाइयर डेथ रेट हो रहा है, डेथ रेट बहुत हाई हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ यंग पीपल इन दी पॉपुलेशन कुड मीन दी नीड फॉर मोर स्कूल्स एंड कॉलेज टू एजुकेट दैम एंड सो ऑन। अगर पॉपुलेशन में यंग पीपल का लार्ज प्रपोर्शन आ रहा है, हाई रेट आ रहा है, लार्ज पॉपुलेशन है यंग बच्चों का, यंग लोगों का, तो इसका मीनिंग हो सकता है कि ज़्यादा स्कूल्स और ज़्यादा कॉलेजेस की ज़रूरत है ताकि उन्हें एजुकेशन मिल सके। तो इस तरीके से हम फ्यूचर नीड्स को प्लान कर सकते हैं। दिस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड हैज़ द नीड्स ऑफ द पीपल आर डिफरेंट एंड कंट्रीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का और लोगों की जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं कंट्रीज़ में, हर और डिफरेंट लेवल्स पर अलग अलग होती हैं। तो आपको अभी पीछे एक पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया हुआ है जिससे हम इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। अभी हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल ऑफ वर्किंग एज एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेल्दी और एजुकेटेड लोग जो होते हैं वर्किंग एज के, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर एवरी कंट्री टू हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन दिस कैटेगरी। इसलिए ये बहुत डिज़ायरेबल हो गया है, ज़रूरी हो गया है हर कंट्री के लिए, ताकि लार्ज पॉपुलेशन हो इस कैटेगरी में। यानी कि हर कंट्री का लार्ज पॉपुलेशन जो है आपका इसी कैटेगरी में आना चाहिए ताकि अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये चैप्टर तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये आपको पॉपुलेशन पिरामिड्स दिखाए हुए हैं फॉर द ईयर 2000, ठीक है। तो ये केन्या कंट्री है, लेस डेवलप्ड कंट्री है, उसके बारे में दिखाया हुआ है। इधर मेल है और इधर फीमेल है। तो इसका जो ब्रॉड बेस हो गया, इधर फीमेल हो गए इधर मेल्स हो गए, तो इसका ब्रॉड बेस हो गया बहुत। ये शो कर रहा है हाई बर्थ रेट है एंड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज बिलो 15। हाई बर्थ रेट हो गया और ये शो कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो 15 की बिलो से एज में है। ब्रॉड बेस हो गया। स्टीपली नैरोइंग पिरामिड शोज हाई डेथ रेट। स्टीपली नैरोइंग पिरामिड ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है आपका नैरो हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो मीन्स हाई डेथ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और नैरो टॉप पर क्या हो गया, बिल्कुल नैरो हो गया। ये शो कर रहा है लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लोगों की जो जिंदगी जो एज होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो कम है। एंड फ्यूअर पीपल रीचिंग ओल्ड एज, और कुछ लोग ही ओल्ड एज तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। देख रहे हो ना, ये नंबर्स देखो 84 89 तक ही पहुंच रहे हैं, उससे ज़्यादा पहुंच नहीं पा रहे। तो ये लेस डेवलप्ड कंट्री केन्या की कंडीशन है 2000 के अकॉर्डिंग। अब ये इंडिया की बात है, डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप हो रही है ना। तो ये आपको पिरामिड शो किया हुआ है, इसमें ब्रॉड बेस जो है हाई बर्थ रेट शो कर रहा है। देख रहे हो ना, केन्या से भी ज़्यादा है इसका बर्थ रेट इंडिया का। ब्रॉड बेस देखो कितना ज़्यादा ब्रॉड है ना। लेस स्टीपली नैरोइंग पिरामिड शोज फॉलिंग डेथ रेट स्पेशली अमंग यंग पीपल एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ वर्किंग एज। अब इसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम है ना, लेस नैरो हो रहा है। तो ये शो करता है कि डेथ रेट आपका फॉल कर रहा है स्पेशली अमंग यंग पीपल, ओके। और जो ये जो टॉप है इसका वो स्लाइटली ब्रॉड है, हल्का सा ब्रॉडर है, जो दिखा रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है। डेवलपिंग कंट्री है तो लाइफ लोगों की बढ़ रही है धीरे धीरे। अब ये जापान के बारे में पढ़ते हैं, जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पर जो नैरो बेस है, बेस देख रहे हो, पहले नैरो है, छोटा है, जो दिखा रहा है बर्थ रेट कम है और 15 तक की एज के जो बच्चे हैं वो कम हैं इस जापान कंट्री में। स्ट्रेटर पिरामिड शोज लो डेथ रेट। पिरामिड जो है आपका स्ट्रेट जा रहा है ना। तो ये शो दिखा कर रहा है कि डेथ रेट क्या है आपका लो है, और टॉप जो है वो आपका ब्रॉड है। यहाँ से देख रहे हो ना, ये ब्रॉड होता जा रहा है। इट शोज़ हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग आपके ओल्ड एज तक पहुँच रहे हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पॉपुलेशन पिरामिड्स समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।